पहले तो कलयुग के मलों को दूर करेगा। इस समय कलयुग के कारण वातावरण इतना ज्यादा दूषित हो चुका है कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में दुनिया भर की गंदगी, कचरा सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी सिनेमा के माध्यम से डाला जा रहा है कि नहीं। वातावरण बड़ा भयानक है। तो इस मल को भी दूर करने वाला है कली मल। युगकृत जो दोष है, युग का जो प्रताप है, उसको भी दूर करेगा और दूसरे मन के मेल को भी हरण करेगा। भगवान की कथा ही तो वो है जो व्यक्ति को जीवन जीना सिखाती है। भगवान के चरित्र ही तो हैं जो हमें बतलाएंगे कि मनुष्यता क्या है। राम जी मानव के रूप में प्रकट हुए। पाल साहब, रावण ने कहा कि मैं मरूं तो या तो मनुष्य के हाथों मरूं या वानर के हाथों मरूं। यही तो मांगा रावण ने। मुझे और कोई ना मार सके, या तो मनुष्य मार सके या वानर मार सके। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण ने मनुष्य के हाथों अपनी मृत्यु मांगी तो लोगों ने रावण से कहा कि तुमने बड़ी सरल मृत्यु मांग ली। अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहां तो कोई भी आके तुम्हें मार देगा। भाई मनुष्यों की कमी है, कोई भी मार देगा। तो रावण ने कहा हर कोई नहीं मार सकता। क्यों? बोले लोग मनुष्य तो रहेंगे लेकिन मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। लोगों में मनुष्यता नहीं रहेगी, मानवता नहीं रहेगी। और मानवता नहीं रहेगी तो मानव कैसा? जैसे मिठास नहीं है तो मिश्री कैसी? तीखी नहीं है तो मिर्च कैसी? और मानवता नहीं है तो मानव कैसा? बोले मुझे तो वही मार सकेगा जिसमें मानवता होगी। तो लोगों ने रावण से कहा कि मानवता क्यों नहीं रहेगी? बोले जहां से मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है मैं मानवता के उन ठिकानों को ही नष्ट कर दूंगा। तो रावण ने क्या किया? जहां जहां धैनु देव दुज पावहीं, नगर गांव पुर आग लगा वहीं। उसने वेदशालाओं को मिटा दिया, पाठशालाओं को मिटा दिया, यज्ञशालाओं को मिटा दिया, ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट कर दिया ताकि मानवता समाप्त हो जाए। अब मानवता मिटने लगी, राक्षसों का आक्रांत बढ़ने लगा, तो श्री राम जो है वह महामानव के रूप में प्रकट हुए। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मानव बन करके प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि भाई मानवता की स्थापना हम करेंगे। राम जी ने आदर्श जी के दिखाया कि मनुष्य कैसे जिए, कैसे चले। राम जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने आकर के मानवता की स्थापना की और रावण का विनाश किया। तो राम जी तो प्रकट हुए और उन्होंने लीला की, लेकिन उनका जो सुयश है, उनके जो दिव्य चरित्र है, यह जो रामचरितमानस है, राम जी की कथा है, ये आज भी मनुष्य में मानवता को प्रतिष्ठित करने वाला ग्रंथ है। मनुष्य का जीवन कैसा हो उसमें आज भी वह प्रतिष्ठा। मनुष्य बनना सीखना है तो रामायण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। आप कहेंगे कि ग्रंथ तो और भी हैं, सभी ग्रंथ प्रणम्य हैं, सभी वंदनीय हैं, सभी आदर्श ग्रंथ हैं, लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत विलक्षण ग्रंथ है जिसमें हर पात्र की भूमिका, भाई से भाई का संबंध कैसा हो, पति और पत्नी के रिश्ता कैसा हो, मित्र के साथ मित्र का व्यवहार कैसा हो। राम जी जानकी जी के वियोग में रो रहे थे पाल साहब, और जब सुग्रीव की दुख की बात सुनी, दुख की व्यथा सुनी, तो अपना दुख भूल गए। और अपना दुख भूलकर जब तक सुग्रीव को उन्होंने राजगद्दी पर नहीं बिठा दिया तब तक अपने दुख का स्मरण नहीं किया। सुग्रीव के दुख में दुखी बने रहे और सुग्रीव को सुखी करने के प्रयत्न में लगे रहे। ये मित्रता है। और राम जी कहते हैं मित्र का दुख रजु मेरु समाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना। आज तो हालत ये है, पता चल जाए कि हमारा मित्र दुखी है, परेशानी में है, तो लगता है कि ऐसा ना हो कुछ मांग ले। और परेशानी में फंसे हुए मित्र का फोन भी आए
टाल जाते हैं, उठाने से बचते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई झंझट लग जाए, कह दे कुछ दे दो कि कोई समस्या में फंसा दे, इसलिए दाएं बाएं हो जाते हैं। लेकिन धन्य है हमारे राम जी, कहते हैं कि मित्र का दुख यदि रजकण के समान भी है तो उसे पर्वत के समान समझे, और अपना दुख पर्वत के समान भी है तो उसको रज के समान समझे। पहले मित्र के दुख का निवारण करे, वो मित्रता है। तो वो कहने का हमारा मतलब यह है कि मित्र से मित्र का व्यवहार कैसा हो, पति से पत्नी का व्यवहार, पत्नी से पति का व्यवहार कैसा हो, पिता पुत्र के संबंध कैसे हो। रामचरितमानस सिखाता है कि नहीं, एक एक पात्र जीवन में कैसे जीवन जिया जाए, ये गाथा हमें कौन सिखाएगा? बोले रामचरितमानस सिखाएगा। इसलिए आज के समय में रामचरितमानस की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। जहां चारों ओर वातावरण इतना भयानक हो चुका है, चारों ओर जो है आधुनिकता के नाम पर फूहड़पन की होड़ मची हुई है। जितना फूहड़पन ज्यादा करो वो उतना ही ज्यादा आधुनिक। तो आधुनिकता के नाम पर जहां फूहड़पन की होड़ लगी है, वहां रामचरितमानस जैसे आदर्श ग्रंथ की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि लोग रामचरितमानस सुनेंगे तभी लोग आदर्श जीवन जी पाएंगे, तभी लोग सच्चरित्र बन पाएंगे। कैसा दिव्य राम जी का चरित्र है। जिस समय रावण की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद रणभूमि में रावण पड़ा हुआ है और मंदोदरी विलाप कर रही थी। रोती हुई मंदोदरी ने विचार किया कि एक बार उस नायक को, उस व्यक्ति को देखकर आऊं जिसने मेरे इस विश्व विजेता, त्रिलोक विजयी पति को मार डाला। एक बार देखूं तो सही वो कौन है, कैसा है। तो वह मंदोदरी देखने के लिए गई। रावण मरा हुआ पड़ा है। रोती हुई मंदोदरी गई और राम जी भी एक शिला के ऊपर बैठे हैं, कुछ चिंता में। उन्हें लग रहा है कितना रक्तपात हो गया, कितने लोगों को मारा गया। राम जी कुछ गंभीर हैं, कुछ चिंतन में हैं। सहसा उनके ऊपर एक परछाई पड़ी। पीछे से मंदोदरी आई और मंदोदरी की परछाई पड़ी, और जैसे ही मंदोदरी की परछाई पड़ी तो राम जी सहम गए कि भाई कौन है। उठ के खड़े हो गए, देखा पीछे मंदोदरी। प्रणाम करके राम जी ने पूछा, देवी आप? उन्होंने कहा कि मैं अभागे रावण की साम्रांगी, उसकी मुख्य पत्नी मंदोदरी हूं, पटरानी हूं। आज्ञा करिए, आपका इस समय यहां आने का क्या प्रयोजन है? तो उस मंदोदरी ने रोते हुए कहा कि मैं कुछ लेने नहीं आई हूं, कुछ मांगने नहीं आई हूं। तो राम जी को लगा कि मैंने अपराध किया है, आपका सुहाग नष्ट कर दिया, तो आप कोई प्रतिशोध में आई है? बोले नहीं, मैं प्रतिशोध में नहीं आई हूं, कोई नाराज भी नहीं हूं। तो आने का क्या कारण है? बोले मैं देखने आई हूं कि ऐसा कौन है जिसने मेरे त्रिलोक विजयी पति को मार डाला। साधन मेरे पति के पास ज्यादा थे, आप तो वनवासी हैं। संपत्ति, साधन, सेना, शस्त्र सब मेरे पति के पास ज्यादा थे, फिर भी वह पराजित हो गया और आप विजयी हो गए। मैं देखने आई थी ऐसा आप में क्या है। तो राम जी ने कहा कि फिर कुछ आपको दिखा, ऐसा क्या है, या मैं कुछ निवेदन करूं? मंदोदरी बोली नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। क्या उत्तर मिला? तो मंदोदरी ने कहा कि उत्तर मिल गया, एक मेरा पति है जो दूसरे की पत्नी को जबरदस्ती वन में से, कुटिया में से छद्म भेष धारण करके मुनि का भेष बना के उठा लाया। एक मेरा पति और एक आप श्री राम है कि जिनके ऊपर किसी स्त्री की परछाई भी पड़ी तो वो सहम गए कि कौन है और उठ के प्रणाम करने लगे। यही आप में और मेरे पति में अंतर है। मेरे पति में यही चरित्र नहीं आ पाया, जिसका चरित्र इतना ऊंचा हो वो निश्चित ही रावण जैसे का विनाश करने वाला है। यदि हमें अपने अंदर के रावण को मारना है तो हमें भैया राम जैसा दिव्य अपना चरित्र बनाना होगा। आज चरित्र निर्माण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज चरित्र का जिस प्रकार पतन और क्षरण हो रहा है वह अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि हमारे भारत राष्ट्र की जो गौरव है, गरिमा है, वह इसीलिए है कि यह आदर्श राष्ट्र है। यहां लोग बड़े चरित्रवान होते हैं,
एक बार रावण से किसी ने कहा कि तुम जानकी के पास जाते हो, वो तुम्हें देखती नहीं है और तुम चाहते हो कि एक बार जानकी मुझे देख ले, तो कभी राम का रूप बना के चले जाओ, तुम तो भेष बदलने में निपुण हो, मायावी हो, तो राम का रूप बना के चले जाओ। रावण ने कहा मैंने कई बार राम का भेष बनाया, राम का रूप बनाकर मैं जाने का सोचता हूं, तो जैसे ही मैं राम का रूप बनाता हूं तो मुझे हर स्त्री जो है वो मां के जैसी लगने लग जाती है, अपनी पत्नी के अलावा, और सारी नारियां मां के समान दिखने लग जाती है। जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तो अपनी इस पत्नी के अलावा मुझे सब नारियां मां के जैसी दिखाई देती है। ये राम का चरित्र है। और सुनाए पाल साहब, जिस समय मेघनाथ की मृत्यु हुई तो रोती हुई उसकी पत्नी सुलोचना रावण के पास गई कि मैं सती होना चाहती हूं। रावण ने कहा तुम्हारी इच्छा है, अपने पति का अनुगमन करो। वो बोली कि सती होने के लिए पति का देह चाहिए, पति का मस्तक तो है ही नहीं, शरीर तो पड़ा है, मस्तक नहीं है, तो मस्तक तो रामादल में है, तो बिना मस्तक को गोद में लिए मैं सती कैसे हो जाऊं। रावण ने कहा कि जाकर ले आओ। सती सुलोचना जाने लगी और कुछ मंत्रियों ने उठकर कहा महाराज आप ये क्या करने जा रहे हैं। अरे आपने उनकी पत्नी को बंदी बना रखा है और आप अपनी कुलवधू को वहां भेज रहे हैं, और कहीं उन्होंने राम जी ने, वहां की सेना ने सुलोचना को बंदी बना लिया और कह दिया कि जब तक तुम जानकी को नहीं छोड़ोगे हम सुलोचना को नहीं छोड़ेंगे। बंदी बना सकते हैं तो आप क्यों भेज रहे हैं। तो रावण ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो काम रावण का है वो राम कभी नहीं कर सकते, और राम यदि रावण जैसा काम करने लगे तो वो राम ही क्या रहे। ये काम मैं कर सकता हूं कि दूसरे की पत्नी को हठा तो उठा कर ले आऊं, लेकिन ये काम राम कभी नहीं कर सकते कि किसी रोती हुई अबला को बंदी बना के रख लें। और आप पढ़िए रामायण, सुलोचना जब आई तो राम जी ने आदर करते हुए सत्कार के साथ उसको जो है उसके पति का मस्तक लौटा दिया, ले जाओ। ये राम का चरित्र है जिसमें इतना आदर्श है, इतना अद्भुत दिव्य है। युद्ध करते करते रावण से एक बार राम जी का जब युद्ध चल रहा था, हम आपको बस ये प्रकरण छोटे छोटे इसलिए बतला रहे हैं कि राम क्या है, राम का जीवन कैसा है। जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, हनुमान जी ने देखा, वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है पाल साहब, कि हमारे प्रभु तो नीचे हैं और ये राक्षस रावण जो है ये तो रथ पर है, तो क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने राम जी को अपने कंधों पे बिठा लिया, एक पैर इधर एक इधर, राम जी कंधे पे बैठे, वहीं से धनुष बाण लेकर के बाण चला रहे हैं। अब राम जी बाण चला रहे हैं, रावण ने देखा कि ये बंदर वही है जिसने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, लंका को आग लगाई थी। तो रावण ने तक करके एक बाण हनुमान जी के मस्तक में मारा, वो बीच मस्तक में हनुमान जी को आकर बाण लगा, उससे रक्त की धारा बह चली। और जैसे ही रक्त की धारा बही, वो रक्त का बूंदे राम जी के पैरों पर गिरी, यहां पैर लटके हुए थे, पैरों पर गिरी। राम जी ने देखा कि हनुमान जी को बाण लग गया, उन्हें रोष आ गया, और राम जी ने ऐसे बाणों की वर्षा जो है फिर की कि रावण का रथ चकनाचूर हो गया, उसके धनुष बाण टूट गए, व्रथी होकर के भूमि पर गिर पड़ा, व्याकुल हो गया, मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, लहूलुहान हो गया। और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए रावण को देखकर राम जी को दया आ गई। एक तो ये रथ विहीन है, घायल है, मूर्छित है, ऐसी अवस्था में इसको मारना नहीं चाहिए। तो उसके सारथी को बुलाया और कहा सुनो, इनको उठाओ, ले जाओ, औषधियों का लेप करो, जब ये स्वस्थ हो जाए तब इनको लेके आना दोबारा युद्ध के लिए, अभी मैं मारूंगा नहीं। आप विचार करिए, राम जी चाहते तो उसी समय मार डालते। उनकी प्राण प्रिया विदेह राजनंदिनी जानकी का हरण किया इस दुष्ट ने, लेकिन राम जी ने मारा नहीं, बोले नहीं, इस समय यह रथ विहीन है,
मूर्छित है, इस अवस्था में मैं इसको मारूंगा नहीं, ले जाओ। शत्रु पर भी इतनी दया रखने वाले, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है, बैर ही राम बड़ाई करें, शत्रु भी राम की बड़ाई करते हैं। उन राम के चरित्र को सुनने की आज कितनी आवश्यकता है। आज जहां भाई से भाई एक एक इंच जमीन को लेकर लड़ रहे हैं, खेत की मेड़ जो है उसने जोत ली, तो खेत की मेड़ जोत ली, उसको लेके भाई और भाई के बीच में अदालत में केस चल रहा है। ऐसे में यदि हम भरत के चरित्र को पढ़ें, समझें, राम के चरित्र को पढ़ें, तो पता चलेगा कि भैया अयोध्या का इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा साम्राज्य, और अयोध्या का साम्राज्य जो है एक तरह से फुटबॉल बना हुआ है। राम जी कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा, भरत को दे दो। भरत कह रहे हैं मैं नहीं ले सकता, राम जी का राज्य है। तो भाई कैसा हो? बोले भाई ऐसा हो कि अपने भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दो। जिस समय चित्रकूट में श्री वशिष्ठ जी ने भरत जी से एक बात रखी कि हे भरत, मुझे लगता है एक युक्ति हो सकती है। एक बैठा कोई, जब भरत जी चित्रकूट गए अपनी सेना को, अपने समाज को लेकर के, आप यहां हैं सामने, अरे ये हमारे बड़े कथा प्रेमी हैं, रसिक, हाँ जय। तो पाल साहब, चित्रकूट में सभा हुई, गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने कहा गुरुदेव आप बतलाइए क्या करें। तो गुरु जी ने कहा मुझे तो एक बात लगती है कि यदि राम जी मान जाएं तो भरत, तुम और तुम्हारा अनुज शत्रुघ्न दोनों वन में चले जाओ। तो तुम 14 वर्षों तक वन में रहना और राम और लक्ष्मण को मैं लौटा कर ले जाता हूं। तो शायद इस बात पर राम जी राजी हो जाएं कि पिताजी की आज्ञा थी 2 भाई वन में रहें, तो तुम राम लक्ष्मण घर आ जाएं और भरत शत्रुघ्न वन में चले जाएं। और भरत जी ने ये सुना तो भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए और भरत जी कहने लगे गुरुदेव मैं 14 वर्ष तो क्या, पूरा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं। मेरे राम जी लौट जाएं तो मैं पूरा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं। मेरे राम जी लौट जाएं और किसी तरह राजगद्दी स्वीकार कर लें। तो भाई के प्रति भाई का समर्पण देखिए। राम जी ने सुना कि भरत जी के लिए राज्य मांगा है, भरत के लिए राज मांगा है, ये सुनकर के राम प्रसन्न हो गए कि मेरा भाई भरत राजा बनेगा और मैं सम्राट का बड़ा भाई बनूंगा। देखो, जहां दूसरे का अधिकार छीनने की भावना होती है वहां महाभारत होती है, और जहां अपना अधिकार भी दूसरे को, यहां से बैठिए, अपना अधिकार भी दूसरे को देने की भावना होती है वहां रामायण होती है। भैया अब आप समझ लेना आपको क्या करना है। अपने घर में महाभारत करानी है कि रामायण? यदि अपने घर में महाभारत चाहते हो तो दूसरे का भी हड़प लो, और अपने घर में यदि रामायण चाहते हो तो अपने हिस्से का भी अपने को, भाई को, अपने परिवार को दे के देखो, अपने के घर में रामायण प्रकट हो जाएगी, आपका घर आदर्श बन जाएगा। आज जीवन में जहां ये हालत है कि पति पत्नी में इतना भारी कलह मचा हुआ है घर घर में कि तमाम मुकदमे जो है अदालतों में, जितने केस और दुनिया के चल रहे हैं उनमें लगभग आधे या उससे थोड़े बहुत कम पति पत्नी के झगड़े और तलाक के केस चल रहे हैं। पति पत्नी में कितना भयंकर कलह मचा हुआ है, दंपत्ति नाम च कलकलम। पर रामायण को पढ़ें तो पता चलेगा, हमारी जानकी जी कह रही हैं कि पति के बिना स्त्री के जीवन का क्या अस्तित्व है। हमारी किशोरी जी कह रही हैं, जब राम जी ने कहा कि तुम वन में मत चलो, तुम घर में रहो, माताओं की सेवा करना, तुम सुकुमारी हो, तुम वन में नहीं रह पाओगे, तो जानकी जी कह रही हैं, जिए बेनु दे नदी बीनु बारी, जिए बेनु दे नदी बीनु बारी, ऐसा ही नाथ पुरुष बेनु नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बेनु नारी, जिए बीनु देह
पर शरीर की कोई महिमा रहती है? प्राण चले जाए तो शरीर की कोई उपयोगिता नहीं है। और जिस प्रकार नदी से जल सूख जाए तो पानी सूख जाने पर नदी की कोई शोभा नहीं रह जाती, उसी प्रकार जैसे स्त्री का सुहाग चला जाए उसके जीवन की शोभा नहीं रह जाती। मैं बिना पति के रह के क्या करूंगी? ये जानकी जी कह रही हैं अपने पति के लिए। अब आप कहेंगे कि सारी बात स्त्रियों के लिए, क्योंकि ये बात बड़ी जल्दी उठती है। नहीं, राम जी भी कितना अपनी प्राण प्रिया का ध्यान रखते हैं। आप जरा विचार करिए, रावण ने हरण कर लिया तो क्या राम जी को कमी थी? अरे भाई, इतना बड़ा समुद्र पर सेतु बनाना, इतना बड़ा उद्यम करना, अरे राम जी के लिए तो तमाम राजकन्याओं की लाइन लग जाती, कोई कमी थी? लेकिन राम जी ने कहा नहीं, एक पति का धर्म है कि यदि पत्नी पर कोई संकट हो तो चाहे जो कुछ करना पड़े पर पत्नी के संकट को दूर करे। जानकी जी ने कहा कि मुझे इस मृग की छाल चाहिए। राम जी जानते हैं ये माया मृग है, पर राम जी को लगा कि मेरी प्राण प्रिया की इच्छा है। जानते हुए भी राम जी उसके पीछे चले गए। कितना ख्याल रखते हैं। तो यदि इस प्रकार आज भी पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने लग जाएं, तो घर में कलह रहेगा। तो आज जीवन जीना सीखने के लिए रामचरितमानस को सुनना और अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पिता पुत्र में आज क्या हालत है कि पुत्र पिता का गला घोंट दे रहा है, गला दबा दे रहा है। माताओं को लोग, बच्चे माताओं को मार दे रहे हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं कि वो माँ ने पैसा देने से मना कर दिया, बेटे ने उसी को मार डाला। लेकिन धन्य है रामचरितमानस को आप पढ़िए। राम जी को जन्म देने वाली मां तो कौशल्या है, कैकेयी तो नहीं है। लेकिन फिर भी कैकेयी ने मांगा है वरदान। अभी दशरथ जी ने हाँ तो नहीं किया था। आप रामचरितमानस पढ़िए, दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा राम जी से एक वन में चले जाओ। एक बार भी राम जी से दशरथ जी ने नहीं कहा। लेकिन कैकेयी मां ने वरदान मांगा है, इसका मतलब इनके मन में इच्छा है कि मैं वन में चला जाऊं। राम जी हंसते हंसते वन का वर्णन कर लिए। राम जी वन में निकल गए। और वन में किसी ने भी पूछा कि वन में क्यों आए, तो आप पूरी रामायण पढ़िए, कहीं नहीं लिखा कि कैकेयी माता ने मुझे वनवास मांगा है, ऐसा राम जी ने कहा हो। कहीं कहा है? क्या कहते हैं? हम पितु बचन मान वन, पिताजी की आज्ञा से आए, मां को दोष नहीं दे रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि मां का कितना आदर हो। अरे वो तो विमाता है, पर उसका भी इतना आदर राम जी कर रहे हैं। माताओं का कितना आदर। और आज अपनी माओं के लिए मारपीट करके घर से निकाल दिया जा रहा है, थोड़ी सी संपत्ति के लिए। लेकिन यदि आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि राम कथा को सुना जाए, समझा जाए, ये बात हम आज पहले दिन इसलिए जोर देकर कह रहे हैं पाल साहब, कि लोग कहते हैं रामायण सुनने की क्या आवश्यकता है, अथवा लोग कहते हैं कि भाई ये तो केवल कहानी कथाएं हैं, इनसे होना क्या है। केवल कहानी कथाएं नहीं है साहब, मनुष्य मनुष्य बनेगा ही कथा से। यदि मनुष्य को मनुष्य बनाना है तो कथाएं सुनानी पड़ेंगी। हम तो कहते हैं कि संसद में भी राम कथा होनी चाहिए, ताकि जो कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई होती है वो मिट जाए और वहां भी धर्म की स्थापना हो और धर्मयुक्त निर्णय हो। और उसका परिणाम आप देखिए भी कि यदि राजा में धार्मिकता हो तो प्रजा में अपने आप धार्मिक, राजा में धार्मिकता है तो प्रजा में धार्मिकता आ रही है। और वो धार्मिकता आएगी किससे? बोले सत्पुरुषों का संग और भगवान की कथा से। कथा सुनना केवल कहानी सुनना नहीं है, कथा सुनना केवल परंपराओं का निर्वहन नहीं है, बल्कि कथा सुनना जो है जीवन जीने की कला है। जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा कैसे हो, सत्य की प्रतिष्ठा कैसे हो, सदाचार की प्रतिष्ठा कैसे हो, ये सीखने के लिए कथा सुनना बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं अरे ये कथावाचकों को क्या है, बस कथा सुनानी है। लेकिन भैया आज धर्म कर्म जो कुछ जितना बच रहा है वो कथाओं के बदौलत बच रहा है।
कथाएं ना हो तो इतना भी ना रहे। बिगाड़ने के लिए तो दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप देखो, टेलीविजन आप देखो, तो आज आप घर में बैठ करके और परिवार के साथ टीवी नहीं देख सकते। इतना फूहड़पन चल गया, इतना भयंकर वातावरण को बिगाड़ने की स्थिति चारों ओर से है। तो भैया फिर सुधार कहां से होगा? बोले सुधार सत्संग से होगा, भगवान की कथाओं से होगा। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में कथा की और अधिक आवश्यकता है। जगह जगह कथाएं होनी चाहिए, राम कथा, भागवत कथा, भगवान के दिव्य चरित्र होना चाहिए। सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र की कथा है, जिन्होंने अपने सत्य के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ दिया, अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, बेटे को छोड़ना पड़ा, स्वयं को भी किसी के यहां जाकर के और शमशान में जाकर के नौकरी करनी पड़ी, सवदाह जैसा कार्य करने के लिए लगना पड़ा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना, जिसने जीवन में सत्य को नहीं छोड़ा, उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा सब अपने आप दौड़े हुए पीछे चले आएंगे। पाल साहब एक राजा ने देखा कि उसके महल में से कोई सजा धजा पुरुष निकल रहा है। उसने प्रणाम करके पूछा कि भाई आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, मैं आपको पहचाना नहीं। उसने कहा कि मैं ऐश्वर्य हूं और मैं आपके यहां से जा रहा हूं। राजा ने प्रणाम किया, बोले ठीक है जाइए। दूसरा एक कोई स्त्री सजी धजी निकली, बोले मैं भी जा रही हूं। आप कौन है? बोले मैं कीर्ति हूं, मैं भी आपके यहां नहीं रह सकती। प्रणाम है, पधारिए। एक और सजी धजी स्त्री निकली, उसका पूछा आप कौन है? बोले मैं लक्ष्मी हूं। और लक्ष्मी जी भी जा रही हैं। अब लक्ष्मी नहीं रहेगी तो ऐश्वर्य कहां से, ऐश्वर्य नहीं, कीर्ति कहां से बढ़ेगी? चले जाइए। एक और सजा धजा व्यक्ति निकला, उससे पूछा आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं धर्म हूं, मैं भी जा रहा हूं। तो राजा ने चरण पकड़ लिए, बोले भले ही लक्ष्मी चली जाए, कीर्ति चली जाए, वैभव चला जाए, ऐश्वर्य चला जाए, पर जीवन से मेरे महल से धर्म नहीं जाना चाहिए। आप रोके रहिए, चरण पकड़ लिए, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। धर्म तो मेरे यहां बचा रहे, धर्म मेरे यहां रहे। और जैसे ही धर्म के चरण पकड़े तो धर्म लौट के अंदर आ गया। और धर्म लौट के आया तो राजा ने क्या देखा कि पीछे पीछे कीर्ति, लक्ष्मी, यश सब लौट के चले आए। राजा ने पूछा आप तो चले गए थे, लौट क्यों आए? वो सब बोले कि जहां धर्म रहेगा वहां हमें रहना ही रहना है, जहां धर्म रहेगा वहां हम सब लोग रहेंगे। जहां धर्म रहेगा वहां ऐश्वर्य भी रहेगा, वहां वैभव भी रहेगा, कीर्ति भी रहेगी और लक्ष्मी भी रहेगी। जिमि सब संपत्ति बिनहे बुलाई, धर्मशील पहे जाए सुहाई। कैसे? बोले जिमि सरता सागर महो जाई, यद्यपि ताहे कामना नाही। समुद्र को यह कामना नहीं है कि नदियां मेरे पास आए, फिर भी नदियां घुमड़ घुमड़ के दौड़ कर समुद्र में जाती हैं। वैसे ही जिसको भले ही इच्छा ना हो कि धन संपत्ति मेरे पास आए, लेकिन जो धर्मशील है, धर्मपरायण है, उसके पास अपने आप दौड़ दौड़ करके सब पहुंच जाते हैं। ऐश्वर्य, लक्ष्मी आदि सब। प्रभु राम का औदात्य दिव्य चरित्र हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, अद्भुत रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज
लोग जिन चैनलों के माध्यम से कथा का आनंद लेते हैं, अभी ईश्वर टेलीविज़न, कभी साधना टेलीविज़न, तो हमारे साधना ग्रुप के चेयरमैन साहब पधारे हुए हैं। गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय श्री राकेश गुप्ता जी और साथ में श्री अर्पण गुप्ता जी, हमारे भैया जी पधारे हुए हैं। आप लोगों का बड़ा सहयोग है। देखो, हमें और आपको जोड़ने में भी चैनल माध्यम बना, तो हमारी वाणी को देश विदेश में पहुंचाने में, चाहे वो ईश्वर टेलीविज़न के माध्यम से हो या साधना टेलीविज़न के माध्यम से हो, आप श्री का बड़ा सहयोग रहता है। और अब तो बड़ी अच्छी बात है कि साधना टेलीविज़न जो है वो और घर घर में जो 3D जो है उस पर भी पहुंचने वाला है। तो सब लोग, आप लोग अपने अपने घरों में सब देखते ही आनंद लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय गुप्ता जी के लिए। राधे वत्सल भगवान की जय। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने की कला सिखाती है रामायण। कि मानवता कैसी हो, जीवन मानव का जीवन कैसा हो, मनुष्य में मनुष्यता कैसे आए, वो कथा से आएगी। जब हमें पता चलेगा कि भाई से भाई का संबंध कैसा हो, तो बोले भरत जी का संबंध राम जी और राम जी का संबंध भरत जी से कैसा है, तो भाई से भाई का व्यवहार कैसा हो, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो। हमने अभी जानकी जी का उदाहरण दिया, मित्र का मित्र से व्यवहार कैसा हो। माने केवल कथा का मतलब जो है कहानी से या इतिहास से ही नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन से कथा का महत्व यह है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो। और हमारी इन कथाओं को जन जन तक पहुंचाने का बड़ा अद्भुत कार्य हमारे चैनलों के माध्यम से हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप लोग कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं और कई बार हमने ये बात कही भी है कि दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में भी जो धर्म के प्रचार करने वाले हैं उनके लिए तमाम फंड की व्यवस्था होती है। बोले आप धर्म का प्रचार करो, तो अलग अलग जो दूसरे धर्म हैं उन धर्मों में धर्म के प्रचार करने वाले, चाहे वो चैनल हों और चाहे धर्म के प्रचार करने वाले लोग हों, उनको सहयोग दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ धार्मिक चैनल चलाने के लिए सरकार से कोई या किसी प्रकार से कोई वो नहीं मिलता कि भाई आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो चलिए हम इतना करते हैं, या जो कोई सहयोग। लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के द्वारा
धर्म को संभाले हुए हैं और धर्म का प्रचार करने के लिए आप स्वयं जो है लगे हुए हैं और जितने चैनलों के माध्यम से खूब जन जन तक कथाएं पहुंचा रहे हैं, संतों की वाणियां पहुंचा रहे हैं, ताकि घर में बैठ के भी व्यक्ति उसको सुन सके, घर में बैठ के कथाओं से जुड़ सके, सत्संग से जुड़ सके। तो बड़ा महतीय कार्य चैनलों के माध्यम से हो रहा है, जो घर घर में जन जन तक भगवान के चरित्र, भगवान की कथाएं पहुंच पा रही हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी का चरित्र हम लोग सुनने बैठे हैं, और राम का चरित्र इतना अद्भुत क्यों? बोले राम के जीवन में त्याग है, श्री राम के जीवन में तप है, श्री राम के जीवन में सत्य है, श्री राम के जीवन में प्रेम है, श्री राम के जीवन में करुणा है, श्री राम के जीवन में समर्पण है। हमें भी उस प्रकार अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग, समर्पण लाना है। इसीलिए राम का चरित्र इतना अद्भुत है। राम जी जन जन में पूजे जाते हैं। अच्छा, हर मां चाहती है कि मेरा बेटा कैसा हो? राम जैसा हो। हर पत्नी की इच्छा मेरा पति कैसा हो? बोले राम जैसा हो। मेरा भाई कैसा हो? बोले राम जैसा हो। शत्रु भी चाहता, हमने अभी आपको सुनाया कि रावण भी कहता है कि बैर ही राम बड़ाई करई। बोले शत्रु भी मिले यदि, मान लो कोई शत्रु भी बने तो राम जैसा हो, जो शत्रु पर भी कभी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करता। चित्रकूट में राम जी बैठे थे, कथा हम कई बार सुनाते हैं, और जानकी जी वहां विराजमान है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके चरणों से देखो मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। और राम जी बोले कि नहीं नहीं देवी, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब राम जी तो जानते हैं कि किशोरी जी के चरण ज्यादा सुंदर है, पर सोचा कि चलो थोड़ा विनोद हो, अयोध्या से आए हैं तब से गंभीर हैं, तो कोई चर्चा का विषय तो छड़े, ठीक है। राम जी बोले मेरे चरण सुंदर है, जानकी बोली मेरे चरण सुंदर हैं। तकरार हो गई तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण को आने दो, वो ही निर्णय करेंगे किसके चरण ज्यादा सुंदर है। लक्ष्मण जी आए, राम जी ने कहा बतलाओ किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मुझे इस संकट में मत डालिए, ये आप लोगों का आपसी मामला है। बोले नहीं नहीं आप निर्णय करो। तो लक्ष्मण जी ने जानकी जी के चरणों को प्रणाम करके कहा कि मेरी मां के चरण ज्यादा सुंदर है। अब जानकी जी प्रसन्न हो गई, राम जी थोड़े से उदास हुए। तो लक्ष्मण जी बोले मां आप प्रसन्न होइए, अच्छी बात है, पर पता है आपके चरणों की सुंदरता क्यों है? तो राम जी के चरणों में सिर रखकर कहा कि इन चरणों के पीछे चलते हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर हैं, क्योंकि आपके चरण इन चरणों के पीछे चलते हैं। अब राम जी प्रसन्न हो गए, देखो मेरे कारण ही तुम्हारे चरण सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा भगवान आपके चरण क्यों सुंदर है जानते हैं? आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण अच्छा है, और जिसका आचरण अच्छा होता है उसी के चरण अच्छे होते हैं। जिसका आचरण अच्छा नहीं उसके चरण पूजनीय नहीं है। हमारे यहां मस्तक की पूजा नहीं, चरणों की पूजा है। चरणों की पूजा का मतलब है, चरण है गति के प्रतीक, आचरण का प्रतीक। बोले आचरण कैसा है? जिसका आचरण अच्छा है उसी के चरण पूजनीय है, जिसका आचरण अच्छा नहीं है उसके चरण वंदनीय नहीं है। आचरण पवित्र हो। तो राम कथा क्यों सुने? बोले हमारा आचरण पवित्र बने, हमारा आचरण दिव्य बने, हमारे जीवन में सत्य आए, सदाचार आए, और जीवन में जो है धर्म की प्रतिष्ठा हो। रामो विग्रहवान धर्मः, राम विग्रहवान धर्म है, मूर्तिमंत धर्म है। आज जन जन को उनकी कथा सुनने की आवश्यकता